वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, आर ई आर एंड एस सी आर, जिसमें आर ई आर बेसिकली हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और एस सी आर बेसिकली हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में। एस सी आर की बात की जाए तो एस सी आर ना सिर्फ लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, बल्कि एस सी आर इज प्योरली a transport system for the ions and steroids. SER synthesizes lipids and steroids, metabolize carbohydrates and steroids, and regulate calcium concentration, drug detoxification, and attachment of receptors on cell membrane proteins. अगर एस की बात की जाए तो एस में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में, और ये एक मेजर स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। आइए हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्योंकि मेजोरिटी हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में यही रोल एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। इस फिगर में आप क्लियरली देखो, ट्रांसलेशन के समय राइबोसोम्स में जो एमआरएनए बाइंड कर रहा होता है, उससे के कोड के हिसाब से प्रोटीन की सिंथेसिस होनी शुरू होती है। अब ये जो प्रोटीन बना, इस प्रोटीन की बारी है कि अब इससे पैकेज करना है, और पैकेजिंग के बाद इसे ट्रांसपोर्ट करना है टू द डिजायर्ड लोकेशन, जहां इसकी ज़रूरत है उसे वहां ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये जो राइबोसोम है, ये या तो फ्रीली प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होकर के सिंथेसाइज करेगा। इसके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन को ट्रांसलेट करेगा, तो ये प्रोटीन ट्रांसलेट होने के बाद ट्रांसलोकेट होगा। ट्रांसलोकेट कहने का मतलब उस प्रोटीन की जो नियति है, जहाँ उसे जाना है, वो वहाँ पर उसे ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। तो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन के समय क्या होता है, ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम आकर अटैच हो जाता है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कैसे अटैच होता है? विथ अ रिसेप्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रिसेप्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं SRP रिसेप्टर, यानी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर, ठीक है। ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या होते हैं? ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल ऐसे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर राइबोसोम से जाकर अटैच होते हैं। SRP पर्टिकुलरली राइबोसोम्स में जो सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन का, उससे अटैच होंगे और उसे गाइड करेंगे कि उसे अब आकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करना है। और SRP इस राइबोसोमल यूनिट को, जो कि ट्रांसलेट कर रहा होता है प्रोटीन को, उसे लाकर कहाँ बाइंड करवा देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के SRP रिसेप्टर के साथ। जैसे ही SRP रिसेप्टर के साथ ये राइबोसोम बाइंड करता है, वैसे ही ये जो न्यू पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है, वो जो न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, वो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में एंटर करना शुरू करता है। और ये जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, अल्टीमेटली इसकी प्रोसेसिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अगर इस प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन करना है, मतलब अगर इसमें इसमें कुछ ओलिगोसैकेराइड्स को जोड़ना है, तो वो उसे यहाँ पर जोड़ा जाएगा उस प्रोटीन में। तभी तो आपने सुना होगा जो भी आपके प्रोटीन्स होते हैं या जो लिपिड्स होते हैं, जैसे आपने फॉस्फोलिपिड सुना होगा, ग्लाइकोलिपिड सुना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन सुना होगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? जब प्रोटीन में एक आपका शुगर पार्ट ऐड हो जाता है, या एक आपका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऐड हो जाता है, तो उसे आप क्या कहते हो? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, इसका ग्लाइकोसाइलेशन होगा, इसमें ग्लूकोज के यूनिट्स को ऐड किया जाएगा, या आपके ओलिगोसैकेराइड के यूनिट्स को ऐड किया जाएगा, और इसकी यहाँ प्रोसेसिंग होगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे आपके चैपरोन्स हो गए, चैपरोनिन्स हो गए। ये सारे क्या करेंगे? इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड को, जो कि जब ये पॉलीपेप्टाइड कंप्लीट हो जाएगा, जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है, इसे इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर में, यानी प्राइमरी प्रोटीन से सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ प्रोटीन फोल्डिंग में भी ये थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये जो प्रोटीन बन गया, इसे ये एक वेसिकल में पैक करेंगे, और पैक करने के बाद ये वेसिकल बर्ड ऑफ होकर के डिटैच कर जाएगा किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस तरीके से प्रोटीन ट्रैफिकिंग, मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस से लेकर के उसके ट्रांसपोर्ट में कुछ हद तक हेल्प करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।